क्या आप जानते हैं सिख धर्म में कार्तिक महीने में गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है? गुरु पर्व को गुरु नानक जयंती या प्रकाश पर्व भी कहते हैं। सिख धर्म के अनुसार महीना था कतक यानी कार्तिक, दिन था पूर्णिमा और साल था 1469 ईस्वी। पंजाब की मिट्टी पर राय भोईदी तलवंडी नामक एक स्थान था जिसे आजकल ननकारा साहिब कहते हैं। यहाँ पर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का जो आगे चलकर कहलाए गुरु नानक देव जी। सिखों के प्रथम गुरु और मानवता के मार्गदर्शक। उनके पिता थे कालूचंद बेदी जो गांव के पटवारी यानी लेखाकार थे और माता थी तृप्ता देवी। उनके दादा का नाम था शिवराम बेदी और परदादा का नाम था नारायण बेदी। उनकी बड़ी बहन बेबे नानकी उनसे 5 वर्ष बड़ी थी और आगे चलकर यही बेबे नानकी गुरु नानक देव जी के जीवन की पहली श्रद्धालु बनी। बेबे नानकी जी का विवाह जयराम जी से हुआ था जो लाहौर के गवर्नर दौलत खान के अधीन सुल्तानपुर मोदी खाना यानी राजस्व गोदाम में काम करते थे। तब बेबे नानकी जी ने अपने भाई नानक को यहीं पर नौकरी दिलवाई और यहीं सुल्तानपुर में नानक जी का आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। उसके बाद 24 सितंबर 1487 ईस्वी में बटाला शहर में गुरु नानक देव जी का विवाह हुआ माता सुलखनी जी से जो मूलचंद और चंदो रानी की पुत्री थी। गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी के 2 पुत्र हुए श्रीचंद और लक्ष्मीदास। सुल्तानपुर में काम के दौरान गुरु नानक देव जी एक बार बई नदी में स्नान करने गए और वहाँ लगभग 3 दिन तक लापता रहे। इन दिनों में उन्हें वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने वहाँ से लौटकर कहा कि न ही कोई हिंदू है न ही कोई मुसलमान, सभी एक ओंकार के बच्चे हैं। फिर उन्होंने तिब्बत, श्रीलंका, अरब, मिस्र और नेपाल तक की यात्राएं की। उन्होंने हर जगह यही संदेश दिया कि एक ईश्वर है और एक ही मानवता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे करतारपुर साहिब में आकर बस गए जहाँ उन्होंने 22 सितंबर 1539 को 70 वर्ष 5 महीने और 7 दिन की आयु में अपनी देह त्याग दी। कहते हैं कि उनके हिंदू और मुसलमान भगत उनके पवित्र देह के लिए विवाद करने लगे। जैसे ही उन्होंने विवाद के दौरान उनकी देह से चादर हटाई तो वहाँ केवल फूलों का एक ढेर मिला। यही था गुरु नानक देव जी का अंतिम संदेश कि जहाँ विवाद है वहाँ प्रेम के फूल खिला दो। गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सिख धर्म के लोग आज भी उनके बताए मार्ग पर चलते हैं जहाँ न कोई ऊंच नीच है और न ही कोई जात पात का भेदभाव, बस केवल एक ही संदेश है कि हम सभी एक हैं और एक ईश्वर की संतान है। सिख समुदाय आज भी मानव सेवा और भलाई के कार्यों में सबसे आगे है। फिर चाहे वह लंगर में भूखों को भोजन कराना हो या आपदा के समय हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाना हो, उनके हर कार्यों में गुरु नानक देव जी की करुणा और समानता की झलक देखने को मिलती है। हर वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाया जाता है तो गुरुद्वारों में कीर्तन, प्रकाश, सेवा और लंगर का आयोजन होता है। सिख और अन्य धर्मों के लोग मिलकर इस दिन प्रेम, शांति और मानवता का उत्सव मनाते हैं। आज गुरु नानक देव जी का यह संदेश हर हृदय में गूंजता है कि सच्चा धर्म वही है जो सबके हित में हो।